राजा परीक्षित के रिया है दशा, सोने के ऊपर जो मुकुट में जो कलयुग बैठा रहा वो है गलत काम करावर रहे। राजा परीक्षित जैसे मुकुट उतार के रखा तो राजा परीक्षित को सारी बुद्धि आ गई कि मैंने क्या किया, मैंने बड़ा गलत किया। बाबा के गले में मरा सर्प डाल दिया। साधु के संग में अन्याय करके सुख से नाई सो। राजा परीक्षित रो रहे हैं भवन में। साधु के संग अन्याय करके सुख से नाई सो। धरती मैया निकपट जइयो तो मैं आज समाऊं। राजा परीक्षित बोले धरती मैया फट जाऊं तुम्हारे में समा जाऊं, मैंने इतना गलत काम किया। सब समैया सबके पर विपदा पर बारंबार, विपदा पर राजा नल पर खुटियाली नवलकारी। शिव शंकर के जब भस्मासुर पर पिछारी। विपदा पड़ गई शिव शंकर के जब भस्मासुर पर पिछारी। मुरली वाले जो नहीं होते मिट तो बैसठ अमर क्यारी। होनी भैया होकर ही हो जाती है, क्या लीला है नारायण के ये समझ कभी नहीं आती है। आज राजा परीक्षित बैठे भैया अपने रंग महल में रो रहे हैं। हम उम्र नौजवान साथियों, राजा रो रहा है भाइयों कि टोल तेज हुआ भी नहीं हुआ, देश में तराह तराह मची कि नहीं मची। भाइयों राजा परीक्षित भैया बिलख रहे भवन में, तब तक बाबा का ध्यान टूटा। जब लोमक ऋषि ने श्राप दिया तो बाबा का ध्यान क्रोधित श्राप दीन ऋषि आए। समाज गए चकराए। एकदम जैसे लोमक ऋषि ने श्राप दिया तो उसी समय बाबा का भैया ध्यान टूट गया। नाम बोल दे
दानियों ने दान दिया है, वाह भाई वाह, वेरी 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 टू वेलकम। 20 रुपया अनामिका बिटिया गौरैया से, 20 रुपया कोमल बिटिया गौरैया से, 20 रुपया गीता बिटिया गौरैया से, 20 रुपया बाबूलाल भैया हमारे माल से, भगवान माला माल कर दे। 51 रुपया अखिलेश भैया सुबंसीपुर से, वाह भाई वाह, नाम बोल दिया है, बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं। बाबा की समाधि खुल गई, अपने बेटे को डांटा, बेटा बड़ा गलत की हो। राजा गलत नहीं काम करता था, राजा के सर के ऊपर जो मुकुट लगा था, राजा परीक्षित के आशीर्वाद से वो कलयुग बैठा था, उसी ने इस सारा काम करवा दिया। और इतना राजा अच्छा भैया कि ऐसा राजा जीवन में ना हुआ है, ना होगा, ना होने की संभावना है। बड़ा गलत क्यों हो बेटा, लेकिन मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली। बोलो भाई, कोई वापस कर सकता है? कोई वापस कर सकता है? नहीं वापस कर सकता ना। बाबा वहां से उठे और सोच लिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा तो लाओ न कोई हो गल्ली बता दे। तो अब बाबा समीक मुनि आज हस्तिनापुर आ रहे हैं, समीक वन से राजा परीक्षित को बतावे। धीरे धीरे बाबा चली भये देवे भावर कलिन पे, देवे भावर बाप के दिल में ममता है, बाप के दिल, बेटे के दिल में कठोरता है। करी आए तु बनवाएंगे, इसरे बन की सीध लगाए भे। आने पूरी हस्तिनापुर गए और दिल में अधिक चार रे भैया, दिल में अधिक राजा परीक्षित भवन में रो रहे। जब महात्मा को देखा तो आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरे धीरे बाबा आवे, रंग महल देखो नजरी रे पसारी। अरे राजा बैठे महल में रोवे, बड़े बड़े नैनन से आंसुआरे डारे। अरे लिखी गोसैया की कौले में नहीं, ब्रह्मा जी ने जो कलम चलाई। अरे राजा दीन और ज्ञान अधर्म को, जब है अधर्म में कदम रे बढ़ाई। और हिया की बात हिया न पहले छोड़ो, वागे की गाथा दे बैठो
महात्मा समीक मुनि राजा परीक्षित के भवन में पहुंचे। वही तो राजा है। महाराज परीक्षित को जैसे लगा कि वही गुरुजी आ रहे हैं। आज उसी समय महाराज परीक्षित 10 कदम बढ़ करके 7 कदम पे कर्मा करी, गुरु को शीस नवाई, चरण पखारे गंगा जल से, सादर लो बई। महाराज परीक्षित ने राजा समीक मुनि गुरु जी को बैठा लिया और बोले, महाराज माफ हो जाए गुरुवरो हमारी कथा, जो गलती हुई क्षमा करो। माफ हो जाए गुरुवरो हमारी कथा, आपके चरणों में सर हमारा, आपके चरणों में हमारा। आपके चरणों में सर हमारा झुका, आपके चरणों में सर हमारा झुका। जी चाहे मुझे दे दो अब जो भी सजा, हो गई ना तो हमसे ये भारी लगा। आज महाराज परीक्षित जब पैरों पर गिर गए तो समीक मुनि बाबा बहुत दयालु महात्मा हैं। और भैया बहनों सुन लो एक बात और हम आपके दिमाग में घुसेर दें, चलते चलते सुगम की नदी में आपको नहलवा दें। चाहे साधु हो या कोई भी हो, साधु वह बढ़िया हो जो तन कहेम नरम तन कहेम गरम, वह सिद्ध साधु होता है। साधु को एकदम नन्हे बच्चे की तरह रहना चाहिए। दुख परे चाहे सुख परे, दिल के अंदर कभू गांठ न बांधो, कभू बोझ न बांधो, मत बांधो गठरिया अपयश की। जोर जवानी या ढल जाएगी, इस जवानी पर कभू नक्शेबाजी ना कहो, इस जवानी पर कहो चूर ना हो। जो जवानी में चूर हो गया, कहां रंजित बाबा, जो जवानी में चूर हो गया वही भगवान के निगाहों से दूर हो गया। हेलो आप कहाँ पर? ठीक है, सुबह 9 बजे बात होगी। 151 रुपया विजय यादव भैया जगदीशपुर से, 50 रुपया भगवान दिन रावत भैया भेंसी से। भैया ने शुभ कमाई श्रद्धा भेंट किया। ब्रह्म बाबा रक्षा करे और बाबा साहेब की कृपा वर्षे हम लोग उनके संविधान पर चलते रहें और गौतम बुद्ध भगवान की हमारी दया दृष्टि बनी रहे। और हम भगवान से कामना करेंगे कि परमात्मा हमारे भेंसी भाइयों बहनों को सदैव सुरक्षित रखे और फसल पाती सब सही रहे और अगले साल आलू उतना बड़ा बैठे। इमा हमका भेंसी फिर आवक मिले। भेंसी आवे खातिर हम लालायित रहते हैं। चुटकी भर चंदन भला 100 मन भरी न काठ, और चतुर्भक्त हमका अत्ते भले मूर्ख भले न 60। कार्यक्रम हमारा इतना भयंकर होता है कि लोग अगर लेट कर दे तो हमारे तक पहुंचत नहीं है। अतनी जनसंख्या इधर सुशील भैया गए रहे, कहाँ गुम से आना गए रहो। अतनी जनता का आती है, लेकिन हमका जनता से नहीं मतलब, हमका भाइयों से मतलब है, हमारे मालिक से मतलब है, जो हमारा मेन जजमान है, हैं? हमको प्यार है, इस गांव से लानत है, हमको इस गांव से मोहब्बत है।
मैं सब कहीं पर नहीं क्षमा मांगता हूँ, न सब कहीं पर मैं सर झुकाता हूँ, लेकिन हम अपने सुशील भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी मजदूरी और मेहनत परिश्रम करके हमें 2 बार बुलाने का अवसर दिया। और ऐसे भक्त को हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। परमात्मा बहुत बहुत एक दिन ऊंचा बढ़ाएगा और बहुत सर्वश्रेष्ठ, दुनिया में नाम नहीं तो क्या है, कुछ काम ऐसे कर जाओ कि मरने के बाद लोग सोचें भैया हम आपको मरना पड़ेगा, ये मृत्यु लोक है, इस लोक में जो भी आया XYZ100 सबको मरना पड़ा, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। दुनिया में सत्य है तो सिर्फ मौत, बाकी सब असत्य है। ये पंडाल भी असत्य है, ये बाबा भी असत्य है, और ये गांव भी असत्य है, और ये संसार भी असत्य है। हम सत्य नहीं हैं, हम असत्य हैं। पंडाल सत्य है, असत्य है, ये सब असत्य है, कुछ भी नहीं सत्य है। तो सत्य क्या है? भवानी ने भगवान शंकर से पूछा था, भगवान शिव हमारे 100 करोड़ श्लोक के स्रोत है, जिनका स्थान ब्रह्मदेव बाबा पर रहता है, जिनका निवास बरगद के नीचे डेरा रहता है। वो ज्ञानी वही होता है जो गरीब होता है। देवतन में सबसे गरीब कौन है? भोले बाबा। धन धन भोले ना सदाशिव कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसावे अपना बसे बिराने में, आबादी में। तो जो व्यक्ति ये गरीब है, धन से गरीब है, तो भक्ति की तरफ मुड़ता है। अमीर है तो माया में डूबा है। इसलिए रूप पर गुमान ना करो, शरीर पर गुमान ना करो, परिवार पर गुमान ना करो, धन और दौलत पर गुमान ना करो। गुमान करो तो अपने ईश्वर पर गुमान करो कि हम अपने परमात्मा के, हम तो राम जी के राम जी हमारे, और राम जी के राम जी हमारे हैं। यह बल भगवान हजारों बाबर के कुटिया में माइनस लगा दिया और सबरी के बेर निहारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। भैया बहनों आओ। तो हाँ, संत लड़का लड़का पुरखा या तना हो चाहिए। बाबा वही सत्य है, बाबा वही सत्य सिद्ध है। ये सत्य सत्य की बात बता दे। पहले भवानी ने भोले बाबा से पूछा, महाराज सत्य क्या है? हमका एक बात बताओ। हम असत्य हैं, लेकिन जो मुंह से वाणी निकल रही या सत्य है। क्यों? शरीर दिखाई देता है, वाणी दिखाई नहीं देती। शक्कर असत्य है, लेकिन जो मीठ उमा जो एहसास हो रहा वो सत्य है। मिर्चा असत्य है, लेकिन जो उमा जहर भरा है करुआ वो सत्य है। हमारे भन्नाए उठाओ। मिर्चा खाना चाहिए, मिर्चा नहीं खाना चाहिए। चाहे तुम कल लिखाओ मिर्चा, पेट नहीं कहा थी मिर्चा भरो, आगे भरो। चटपटा मांगत है जबान, चटपटा को मांगत है जबान, तो पेटे में कहा जा दिया। देखो बांट के मिर्चा जबान में कूच दियो, मारे बन बनाए उठाए, पेटे में न जा दो, गंड ही न भरी। शुगर फ्री दवा दे दे, शुगर फ्री। जिके शुगर हो, शुगर कंट्रोल दवा। शुगर कंट्रोल दवा ये है कि जय बार खाना खाओ, एक बार हरा मिर्चा खा लो, एक बार एक हरा मिर्चा खा लो, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। अगर शुगर एकदम खत्म करे हो तो या कदम आधा किलो मिर्चा खा लो, निरहू तरह कच्चा धुआं दे हो। हाँ भैया और बहनों, जेका सर पिरात हो, रोज सर पिरात हो, रोज सर की दवा लावत हो, सवेरे 1 किलोमीटर आप चप्पल निकाल दो, नंगे पांव सड़क की दूब की घास पर चलिए, 1 किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर आओ, ई पटरी जाओ, वही पटरी पाओ। आपके मस्तक की जो क्रोध है, गर्मी है, गुस्सा है, टेंशन है, आपकी सब कम पड़ जाएगी। मस्तक आपका ठंड हो जाएगा। हम आप धरती का ऑक्सीजन पाते ही नहीं, खातों में चप्पल कोई नहीं निकालते, धरती का रक्स मिलता ही नहीं। लेकिन चप्पल पहरे जा तो ठीक है, न जगह जगह पर बत्ती तार ऊपर आए हो, नंगे पाँव हो पकड़ ले कट्टा देने टुटवाई दी। तो सुन लो भैया बहनों, संत लड़का पुरखा याद तना हो चाहिए। बाबा वही सत्य हो। बता दे, एक उदाहरण बता दे तब समझ में आई। एक बाबा बैसाख महीना आंबे का लाग बिरवा, और वो आंबे के बिरवा तरे बाबा लियाटा, और आते है मैं यहाँ कुल लड़का है अंबिया जुहार है, उठाए उठाए पथरा मारे भाड़ भाड़,
कहूँ जंगम लागे, कहूँ टेरुआ टूटे, कहूँ कुछ टूटे। याद चूक गए वो डारम पत्थर लाग, बाबा रहे लेटे, बाबा खोपड़ी धारी बैठ, बाबा खोपड़ी गए फूटी, अब खून लाग बहे भल 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 भल। लड़का सोचने बाबा जई है वह कूचे जाब। तो लड़का कहला चलो बाबा चिरौरी कैली, ये कोला का लड़का सब गए बाबा के हाथ जोड़ी खड़े भे, कहला महाराज गुरुजी हमका माफ कर दो, हम तुम्हारी खोपड़ी फूट डरन। अब जब लड़का कहे बाबा जी हमका माफ कर दो, तो बाबा उठे बहुत रोवे, कहे भैया हमका माफ कर दो। तो लड़का कहला बाबा जब हमने रे कहा सारा खोपड़ी फोड़ डर माफी मांगा थी। लड़का कहे बाबा माफ कर दो, और बाबा कहे भैया हमका माफ कर दो। तो बाबा कहे माफी मांगा, खोपड़ी फोड़े लड़का बाबा के, तो बाबा लौटे कहे माफी मांगत। ये सिद्ध संत ने बात बता रहा हूँ, ये सिद्ध पुरुषों की बात बता रहा हूँ। तो बाबा कहे मांग रहे माफी, मालूम हाँ? बाबा माफी मांग रहे इसलिए क्योंकि बाबा सौमा स्थित हो चुका है। बाबा माफी ले मांग रहे, कहे भैया हमारा झुरिया देख लो, तुम जब पेड़ पर पत्थर मारते हो तो पेड़ तुमको क्या देता है? मीठा फल। और हमरे झुरिया में कुछ नहीं जो हम तुमका कुछ दे दे, इले भैया देख यहाँ कुछ नहीं है, हमका माफ कर दो। लड़का कहला बनेगा वो हाँ। नान नान लड़का देखो दिन भर में 20 चक्कर अम्मा लोग कुटते हैं घूर का, लेकिन लड़का अगर मारे क्या टेंशन बना हुआ है तो अम्मा से ना बोले बप्पा ना बोले जाइए कहाँ। हम तो देखें लड़का एक माटी खा ले दुआरे और नंगुआ बना माटी खा ले, और जब बढ़िया रोड़ी मिले तो गपत खा ली, गपत मुहिमा धर ले। जब मुहिमा धर ले तो बाप ने देखा तो गया लड़का के 2 थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा, बाटी दिया नाले कमीना, मिट्टी खाता है। अब लड़का उन्होंने रोवर रोवत गया, मम्मी तेरा, मम्मी आपका पापन मारिन कहने हाँ। अब मम्मी ते जब गए तो मम्मी कहा लगी काहे मारिन भाई, हमारे बउआ कहे मारिन, हमारा बउआ है मारिन कहे। तो कहे मम्मी हम माटी खेलित लहन, बढ़िया मिल जाता रहा तो गप खा लीत लहन, तेहे माले हमका माली नहीं। तो मम्मी जान गई कि मतलब नीकिया बद मारी कि नाक हमारे, लेकिन अब कहा तो परवे करी चुप हुआ कहे ना भैया तो मारिन का है, माटी हमारा भैया खात रहा है, इमा पापा क्या कौन साझा रहा है, यू तो हमारे न्यार रहा है, यू तो हमारे न्यार रहा है, हम टिलको कंपनी से लाए रहा ना, यू तो हमारे न्यार रहा है, मारिन का है। अब है चलो पापा को मारा छड़ी ले आओ, तो छड़ी कौन ले मालूम? बढ़नी के सीख जी के घर में 2-3 लड़का नान हो तो महीना बढ़नी आवत खरीदी, और जान मिलते नहीं कहाँ गए, सब गनगनाई हम चली गए। लड़का उन्होंने गए सीख दीने अम्मा मम्मी इसे मालो, मैंने हाँ चलो। अभी तिल साक आँस लटके रहे और गे रहे रुआवत और वैसे लौटे हैं हंसते, ई का कहते घमहा पानी। आए दुआरे खड़े वे, पापन तुम हमका मान लो, अब है तुमका अम्मा पूछी हाँ, अब बस अत्ता कह के वह माटी में फिर ख्याल लागा। बोलो लड़का के मारे कोई फायदा है? तो लड़का पूरी खाया तना हो चाहिए। हाँ अगर दिल में गांठ होए तो काहे ख्याल है काहे मारो खाए, है ना? लिखा कोरा कागज समझो भैया। बाबा ने कहा भैया, राजा परीक्षित से कहा राजन अब कहो कुछ ना, 7वें दिन तक्षक डसी, अब एक काम करो, कुछ करे को हो तो मुक्ति का कुछ जुगाड़ कर लो, राजपाट छोड़ दो और कोई सत्संग कर लो, और सत्संग से हम तुमको इतना कह देते हैं कि अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान कर लिया हो तो मैं तुमको इतना बता देता तो मर तो जाई हो लेकिन मुक्ति हो जाएगी, जीते मरती मुक्ति हो जाएगी सत्संग में। राजा परीक्षित राजसी वस्त्र उतार दिया और उतार के राजसी वस्त्र भैया और आ गए साधु भेषमा, और राजा परीक्षित छोड़ दिया। चली भय बन की डगरिया, रानी रोने लगी। राजा परीक्षित की पत्नी का नाम था नवलदे, रोने लगी, पिया कहाँ जा रहे हो? चल दिए बन की डगरिया हमारे पिया, चल दिए बन की